पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया। सजाद काज़मी इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। जी सजाद, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। फैसला 2 माह 10 रोज के बाद ये सुनाया गया है, जो कि पहले 13 सितंबर को महफूज किया गया था। इस फैसले के मुताबिक बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया है और फौरी तौर पर हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 20 रोज के अंदर अंदर अपना इंटर पार्टी इंतखाबात जो है वो करवाए और उसकी करवाने के बाद ऑफिस लीडर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में आइंदा उस इंतखाबात कराने के साथ रोज बाद जो है वो जमा कराए जाएं। और उस वक्त तक के लिए जो बल्ले का निशान था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बरकरार रहेगा। अगर ये तमाम के तमाम जो शराइत इस वक्त जो हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पूरा नहीं किया जाता तो उसके बाद बल्ले का निशान वापस दे दिया जाएगा। ये मुख्तसर नोट था जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंस किया गया। इससे कबल 5 समातें इस हवाले से हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बताया गया था कि हमने जो पार्टी आइन में तरमीम की है वो वापस दे दी गई है। उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था। मेंबर सिंह निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच और मुसलसल 5 समातें इस हवाले से करता रहा है और इसके बाद अब आज ये फैसला जो है वो मुख्तसर सुना दिया गया है। ठीक है सजाद काज़मी, ये बताइएगा 2022 से ये मामला ज़ेर इल्तवा था और कमीशन की जानिब से पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन ये इंतखाबात किन बुनियादों के ऊपर कलअदम करार दिए गए? अब देखिए ये मामला अमूमी तौर पर जो बेसिकली 2021 से पेंडिंग का शिकार है। 10 जून 2021 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात की मुद्दत खत्म हो रही थी। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोरोना का कहकर 1 साल का वक्त दिया था और 8 जून 2022 को दोबारा इंतखाबात कराए गए और उसके बाद जो है उससे कबल एक तरमीम की गई और उसके बाद ये कहा गया कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट में करवाए जाएंगे। उसके बाद इंतखाबात कराए गए और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई इलेक्शन कमीशन में और उसके बाद दोबारा अक्टूबर में एक तरमीम की गई, जिसके बाद ये मामला सारा का सारा जो है वो उठा और उसके बाद शोकस जारी किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई को और ये कहा गया कि फौरी तौर पर जवाब जमा कराया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया कि हमने जो इंतखाबात करवाए हैं वो जो अपना आइन है 2019 उसके तहत करवाए हैं। अतः उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से 5 समातें की और उसके बाद इसको फैसले पर अब ये कहा गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कराए गए हैं और वो तरमीम जो बाद में की गई है और उसको भी कदम करा दी। उसके हवाले से ये कहा गया कि वो पार्टी इंतखाबात के बाद तरमीम की गई है और उसके बाद अब ये जरूरी हो चुका है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि पहले हो चुके थे अब उसको कदम करा दिया जाए और अब दोबारा जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराया जाए और रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाए। सजाद, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो फैसला आया है तो इस पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? अब इंसाफ के इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो वकील थे गौर अली वो भी यहाँ पर मौजूद थे और उनकी तरफ से अब थोड़ी देर बाद अपना जो ऑफिशियल स्टांस है वो दिया जाना है। तो उससे पहले वो ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम की तमाम जो शराइत हैं इलेक्शन कमीशन की पूरी कर दी थी, जवाब जमा करा दिया था और तरमीम भी वापस लेने के लिए तैयार थे और इस हवाले से उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम जो भी हुक्म होगा उसके बाद अपना जो है लायबल देंगे। तो इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन में इस वक्त मौजूद भी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गौर अली, उनकी तरफ से आप मौका आना बाकी है कि आया। ठीक है सजाद, आप हमारे साथ रहिएगा। इसी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सच न्यूज़ मोहसिन रजा खान साहब ने। मोहसिन रजा खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बताइएगा ये एक मरतबा फिर से पीटीआई के जो इलेक्शन है उनको कलअदम करार दे दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि वजी सानी कमीशन भी था, वो भी उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठाए गए और अब एक मरतबा फिर नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज़ के दौरान। आप क्या देखते हैं कि अब इंतखाबात इंट्रा पार्टी जो हैं वो अगर करवाती है पीटीआई तो वो हो सकता है कि ये गैर जानिबदार हो सकें? देखें, ये तो इलेक्शन कराना पीटीआई की जिम्मेदारी है, तो गैर जानिबदार या जानिबदार तो पहले कौन से पीटीआई के इलेक्शन जानिबदार होते थे। कई दफा पीटीआई ने जो है चंद लोगों को नवाजने के लिए जो इलेक्शन कराए उस पे मजबूरन इलेक्शन कमीशन की जो सरबराह थे जस्टिस रशीदुद्दीन और बाकी लोग जो थे वो फारिग किए गए। बड़े मोतबर नाम थे और बड़ी उनकी साथ थी, लेकिन पीटीआई के तो इंतखाबात शुरू से ही 2 नंबर तरीके से होते हैं और इमरान खान ने सियासत में ये 2 नंबरी शुरू कर रखी थी। आप देखें कि जिस तरह उनका फॉरेन फंडिंग का केस है उसी तरह
इलेक्शन भी जो है कभी भी उनके शफाफ नहीं हुए, ये नामजदगी हुई है। और हमेशा से उन्होंने, इमरान खान ने पहले जब जहांगीर तीन थे तो उनको नवाजने के लिए पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बुलाया, और इससे पहले भी यही होता रहा। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई में कोई शफाफियत नहीं थी। अब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें इलेक्शन कराने का कहा है, तो देखते हैं कि अब वो किस तरह इलेक्शन कराते हैं, क्योंकि इससे पहले तो पार्टी ओहदे जो है वो फरोख्त किए जाते थे, और जो जितनी ज्यादा बड़ी बोली लगाता था उसे उतना बड़ा ओहदा मिलता था। ठीक है। अच्छा मोहसिन रजा खान साहब, चूंकि अब चेयरमैन पीटीआई जो हैं इस वक्त वो अडियाला में मौजूद हैं, और पार्टी की भाग दौड़ किसके हाथ में है कोई समझ नहीं आ रही है। पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात अगर होते हैं तो क्या आप समझते हैं कि चेयरमैनशिप के लिए कोई जो है अभी वो चेयरमैन पीटीआई से वो चेयरमैनशिप जाने का कोई खदशा है, इम्कान है? नहीं, देखें, चेयरमैनशिप तो उनके पास है और हमेशा से रही है, तो वो अभी तक सजा याफ्ता नहीं है, और नहीं कोई ऐसी बात है। तो अभी तो चेयरमैनशिप जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन में वो करें, जिस तरह हमने देखा है कि उन्होंने पार्टी में परवेज उलाई को जिस तरह सदर बनाया, और भी जिस तरह के से ओहदे तकसीम किए, ये सारे बोरियां लगी और पैसों में ओहदे दिए गए। मोहसिन साहब, शफाफियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंतखाबात के लिए, या किसी भी जगह पे अगर इस तरह का इंतखाबी अमल होता है। पीटीआई के बारे में जैसे ही बात अभी हमने पहले भी की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले भी इंतखाबी मामलात में इस तरह से दो नबरियाँ की गई हैं। आप क्या समझते हैं कि अब इस दफ़ा क्या गारंटी है कि शफाफियत ज़रूरी होगी और शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा? देखें, पार्टी इंतखाबात जो होते हैं वो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो सारी जमातें ऐसी ही करती हैं, कोई शफाफियत इनमें नहीं होती। और इसी तरह पीटीआई की भी इलेक्शन जो है और दीगर जमात की तरह ऐसी गैर शफाफ होती है, तो लिहाजा इसकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये पीटीआई का कानूनी मामला है, वो किस तरह से हल करते हैं और क्या करते हैं, और पार्टी की लीडरशिप तो अभी तक के मौजूद है जो कि ये काम कर सकती है। आप देखते हैं कि वो क्या इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सर्च टीवी मोहसिन रजा खान हमारे साथ मौजूद थे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सजाद हमारे नुमाइंदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब दोबारा आएंगे। सजाद, मुझे बताइएगा इस फैसले के बाद अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस हवाले से डिटेल से आगाह कीजिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील भी हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं गो रली, इस वक्त वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं और मीडिया को आगाह कर रहे हैं कि उनका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ था। अब वो बता रहे हैं कि उनकी तरफ से बताया गया है कि हमने जो पार्टी इंतखाबात कराए थे, इंटर पार्टी इंतखाबात 2022 8 जून को, वो हमने पार्टी आइन 2019 के मुताबिक कराए थे। अताम जो फैसला आया है वो सितंबर 2022 के आइन के नजर में आया है। उसमें ये कहा गया है कि पार्टी इंतखाबात जो कराए गए हैं और वो उसके बाद तरमीम की गई, उसके बाद पूरा आइन का पार्टी आइन का जो नक्शा है वही बदल दिया गया। और अब ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जून 2022 में इंटर पार्टी इलेक्शन पार्टी आइन 2019 के मुताबिक करवा कर तफसीलात जमा करवा दी थी। अब पीटीआई की क़यादत ने नया पार्टी आइन सितंबर 2022 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराया था। अब पीटीआई की तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ के बाद नया पार्टी आइन जो है हमने उसके बाद हमने वापस ले लिया था। अब हमने यही बताया है कि पार्टी आइन 2019 के तहत ही हमने इंटर पार्टी इंतखाबात कराए हैं और उसकी कोई मंजूर किया जाए। आताम इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला दिया गया है उसको नल एंड वाइड कर दिया गया है इस इंटर पार्टी इंतखाबात को, और ये कहा गया कि उसके बाद उसमें पार्टी आइन जो है वो किया गया, उसमें तरमीम की गई। अब पार्टी इंतखाबात जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो दोबारा होना जरूरी है और 20 रोज में पार्टी इंटर पार्टी इंतखाबात वो करवाए जाएं और उसके बाद 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। जो भी ऑफिस बेरर जो नए आते हैं उनका भी जो है तमाम की तमाम तफसीलात वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कराई जाएं। अगर पाकिस्तान बहुत शुक्रिया सजाद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे।